दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम जयंती को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी। लाखों रुपए के आमों से भरी ट्रक पलटी। मैत्री संघ विद्या निकेतन स्कूल में धूमधाम से मनाया गया पृथ्वी दिवस। बस्तर जिले के भेजरी पदर में एक बार फिर धर्मांतरण की आग सुलगने लगी। अब खबरें विस्तार से। सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा आज सरयू पारेण ब्राह्मण समाज भवन में आगामी 22 अप्रैल शनिवार को भगवान परशुराम जयंती को भव्य तरीके से मनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें सर्व ब्राह्मण समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को दायित्व दिया गया। सर्व ब्राह्मण समाज के संभागीय अध्यक्ष संजीव शर्मा ने अपने ओजस्वी भाषण में ब्राह्मण को अपनी ताकत पहचानने पर बल दिया और कहा, एक ब्राह्मण 100 पर भारी है। ब्राह्मण जहाँ जहाँ गया है वहाँ विकास के नए आयाम गढ़े हैं। शनिवार को अक्षय तृतीया एवं परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि सरयू पारेण ब्राह्मण समाज भवन में सुबह 9 बजे पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। उसके उपरांत दोपहर 3:30 बजे समाज के युवा वर्ग के द्वारा विशाल बाइक रैली निकाली जाएगी एवं शाम 5 बजे से सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा दंतेश्वरी मंदिर परिसर से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो शहर के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों से होकर दंतेश्वरी मंदिर में समाप्त होगा, जहां समाज के बच्चे, युवा, पुरुष एवं मातृशक्ति सभी वर्ग द्वारा महाआरती का आयोजन किया जाएगा। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर सभी ब्राह्मण समाजों के वरिष्ठ युवा और महिला मातृशक्ति के द्वारा 5 बजे शोभा यात्रा मां दंतेश्वरी मंदिर से प्रारंभ होगी, जो मिताली स्टोर होते हैं संजय बाजार से चांदनी चौक, हनुमान मंदिर, चांदनी चौक से स्टेट बैंक से मेन रोड होते हुए गोल बाजार, फिर जगन्नाथ मंदिर के सामने से होते हुए वापस समापन दंतेश्वरी मंदिर पे है। और जी उसके बाद महाआरती है। 1100 दियों के साथ भगवान परशुराम जी की आरती की जाएगी और विशाल शोभा यात्रा और विशाल बाइक रैली, ये दोनों के माध्यम से भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव, उनके जीवन के, उन्होंने जो काम किया है, कृतित्व के बारे में, उनके जीवन के व्रत के बारे में पूरे समाज में एक संदेश लेकर के हम लोग आगे जाएंगे। सामाजिक समरसता, सामाजिक समभाव, इस रैली का और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य है। 22 अप्रैल को भगवान परशुराम जन्मोत्सव है। भगवान परशुराम जी ब्राह्मणों के इष्ट देव होने के साथ ही श्री हरि विष्णु जी के 6वें अवतार हैं, इसलिए वे समस्त हिंदुओं के पूजनीय हैं। इसलिए हमने समस्त हिंदुओं को भगवान परशुराम जन्मोत्सव में सम्मिलित होने का आह्वान किया है। आप लोग देखेंगे कि इस शोभा यात्रा एवं पूजन कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहेंगी। सर्व ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ द्वारा लगातार कई दिनों से विभिन्न समाज की महिलाओं के साथ बैठक करते हुए उन्हें भी इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में आने हेतु प्रेरित किया गया है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के हृदय स्थल चांदनी चौक में अल सुबह आमों से भरी ट्रक पलट गई। घटना स्थल पर इस विषय में आगे जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि आज शुक्रवार की सुबह भद्राचलम से रायपुर की ओर जा रही लाखों रुपए कीमत की आमों से भरा हुआ ट्रक क्रमांक TS15 UD 2135 जैसे ही जगदलपुर शहर के हृदय स्थल चांदनी चौक पहुंची, अचानक ट्रक ड्राइवर को झपकी लगने से ट्रक डिवाइडर को तोड़ते हुए चौक में पलट गई। इसकी सूचना पुलिस को मिलते ही तत्काल कोतवाली पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गई, जिससे ट्रक में भरा हुआ लगभग 5 से 6 लाख रुपए कीमत की आम सुरक्षित है। इस दुर्घटना में किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर इस पर वैधानिक कार्रवाई किया गया।
एक्चुअली एक ट्रक भद्राचलम से रायपुर की ओर जा रही थी। इसमें करीब 5-6 लाख रुपए की आम लोड थी, आम से भरी हुई ट्रक थी और ड्राइवर को हल्की सी झपकी लगी और जो सामने चांदनी चौक का जो डिवाइडर था उससे गाड़ी जाकर और ट्रक पलट गया, जिससे कि आम बाहर जो ड्राइवर थे और साथ में जो उसके सहायक थे सभी सुरक्षित थे, किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। 21 अप्रैल 2023 को मैत्री संघ विद्या निकेतन में पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों के द्वारा फैंसी ड्रेस, भाषण एवं ड्रामा की सुंदर प्रस्तुति दी गई। मैत्री संघ विद्या निकेतन के प्राचार्य इंद्राणी नंदी एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुति देकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और सभी बच्चों ने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अति प्रसन्न हुए। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में तोशिका बोरकर, खुशबू साहू, ज्योति गांताय, शाबी शुक्ला, मोनिका नायक, निहारिका देवांगन, रंजिता कौर, मयंक ऋतुराज, सुमन, शोभादर, प्रिंसिपल इंद्राणी नंदी ने विशेष रूप से सहयोग दिए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की संभागीय बैठक का आयोजन आज भाजपा जिला कार्यालय में किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू उपस्थित थे। संभाग स्तरीय बैठक में आगामी 3 माह की रणनीतिक कार्य योजना पर विचार किया गया। सभी सहकारी समितियों में जन चौपाल लगाने एवं गाँव से लेकर खरीदी केंद्रों तक किसानों से चर्चा करने में किसान मोर्चा जुटेगा। बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों से किसान मोर्चा के पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि कांग्रेस कभी भी किसानों की हितैषी नहीं रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ छल कर रही है। कांग्रेस सरकार के कुशासन व किसानों से किए झूठे वादों के खेल को मोर्चा के कार्यकर्ता किसान भाइयों को बताने मैदान में उतरे। गाँव की गली से लेकर खरीदी केंद्रों तक किसानों से चर्चा करें। साथ ही सहकारी समितियों में जन चौपाल लगाकर कांग्रेस के परोसे गए झूठे वादों को उजागर करने के काम में जुट जाए। किसानों के भलाई के लिए कार्य की थी। इस सब के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों को तरह तरह के झूठे वादे करके यह भूपेश बघेल जी की सरकार ने सरकार बनाई और ऐसे समय पर छत्तीसगढ़ में चाहे धान खरीदी के नाम से हो, चाहे कर्ज माफी के नाम से हो, चाहे अन्य के किसानों को खाद की समस्याओं से लेकर सिंचाई, पानी, बिजली, लो वोल्टेज की समस्या से लेकर सभी समस्याओं को लेकर किसान जूझ रहा है। इन सब बातों को लेकर हम संभाग स्तरीय अपने जिले के और मंडल के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने आज हम सब यहाँ जगदलपुर के इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम सब उपस्थित हुए थे। निश्चित ही आने वाले समय में हम किसान चौपाल नाम से प्रत्येक सहकारी संस्था है उसको केंद्र मानकर उन स्थानों पर हम किसान चौपाल लगाने वाले हैं। जिले में कोविड के बढ़ते प्रकरण को देखते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने कोरोना नियंत्रण एवं बचाव की सभी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जिला कार्यालय के आस्था कक्ष में हुई कोविड की बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था, कोविड के लिए डेडिकेटेड चिकित्सक स्टाफ तथा आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए डेडिकेटेड टीम, गंभीर मरीजों के लिए संस्थागत इलाज की सुविधाओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने महारानी तथा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोविड हेतु बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए। कोरोना की जांच वर्तमान में महारानी अस्पताल, मैकॉज और एक मोबाइल यूनिट के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें मोबाइल यूनिट को प्रमुख स्थलों पर विशेष रूप से भेजने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की मेडिकल यूनिट में भी जांच किट रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने महारानी तथा मैकॉज में दवाइयों की उपलब्धता, ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति, एम्बुलेंस की व्यवस्था का भी संज्ञान लिया।
इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव शर्मा रमजान शरीफ के मुबारक महीने में शहर के विभिन्न मस्जिदों में जाकर रोजेदारों व मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दी और बताया कि मुस्लिम कैलेंडर का 9वां महीना रमजान शुरू हो गया है। इस महीने में इस्लाम को मानने वाले सभी लोग रोजे रखते हैं। 30 दिन के रोजे पूरे होने के बाद सौहार्द का पर्व ईद मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि रमजान महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान की आयतें उतारना शुरू की गई थी। पैगंबर साहब ने भी रोजे रखे थे, इसलिए इस्लाम को मानने वाले सभी लोग के लिए रोजे रखना फर्ज माना गया है। बस्तर जिले के भेजडी पदर में एक बार फिर धर्मांतरण की आग सुलगने लगी है। महीने भर पहले इसी गांव में धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने को लेकर हुए विवाद के बाद हिंसा की घटना सामने आई थी। पुलिस को यहां भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा था। शुक्रवार को भेजडी पदर के आदिवासी ग्रामीण बड़ी संख्या में जगदलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया, गांव में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। वहीं कुछ लोगों द्वारा हिंदू धर्म के भगवानों का मजाक उड़ाने का भी आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने कहा, इससे आदिवासी समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। ग्रामीणों ने धर्मांतरित होने वाले ग्रामीणों को पुनः आदिवासी मूल धर्म में वापस लौटने की मांग करते हुए अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच पर धर्मांतरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सूचना के अधिकार के तहत हम लोग जानकारी लेने का प्रयास किए थे, जिसमें बताया गया कि पूरे जिले में 256 के आसपास का धर्मांतरित लोग हैं। अगर बस्तर में धर्मांतरित लोग नहीं है तो अवैध चर्च क्यों बना है? धर्मांतरित लोग नहीं है तो कब्रिस्तान क्यों बनेगा? इस प्रकार से जो घटनाएं हो रहा है और इस प्रकार से जो मांग उठने लगा है, इस विषय को लेकर अभी गांव वाले ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करके कलेक्टर महोदय को देने आए हैं। और पिछले दिन अभी 5 दिन पहले एक मीडिया में एक जानकारी आया था कि राष्ट्रीय मीडिया में कि बस पूरे देश से ईसाई मशीनरी के ऊपर हमला या संस्थाओं के ऊपर हमला ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था। उस याचिका में दायर किया गया जिसमें जो उसको फिर से माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश होने पर जांच किया गया, जिसमें 162 मामले आपसी विवाद को भी धर्मांतरण का मामला बना करके याचिका दायर किया गया था। धर्मांतरण वाले लोग ना पूरा हम लोग को अपमान कर रहे हैं, क्या देवभूत मानने वाले लोगों को। और उन लोग ना हम लोग पहले से ऋणी प्रतिका से हम लोग हजारों साल से हम लोग यहाँ करते आ रहे हैं। वो वाला को छोड़ के उन लोग फिर हम लोग को देवी मानते वाले उन लोग को अपमान करते हैं। तो हम लोग पहले से मानते आ रहे हैं, उन लोग को छोड़ के फिर उन लोग उधर ईसाई क्रिश्चियन में जा रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ कलेक्टर को सूचना देने के लिए आए हैं कि हमारे हिंदू धर्म के लोग जो है ना आदिवासी कहलाते हैं, उन लोग क्रिश्चियन में गए हैं। उन लोग को हम अपने हिसाब से, गांव के हिसाब से हम चाहेंगे, अपना भाई बंधु है, इसलिए हम अपने मर्जी से आए हिंदुत्व में। जो छोड़ के गए अपना बस्तर का परंपरा रीति रिवाज को छोड़ के, तो आए तो अच्छी बात है। अगर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा हम अपने गांव से बाहर कर देंगे। ये हमारे गांव के मुखिया यानी कि पटेल और पुजारी कोतवाल सभी मुखिया लोगों के मांग और गांव वालों के मांग हमारा यही है कि अगर हिंदुत्व को अपनाएंगे तो ठीक, नहीं अपनाएंगे तो बाहर कर देंगे गांव से। ये ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करके 12 सूत्री मांग का ज्ञापन दिए हैं। मटकोट के पारंपरिक सीमांकन का पहला मांग है और दूसरा है इंग्लाजीन भरवा आया के नेग नियम के विपरीत 19/5, 19/6, 25/2 ये के तहत उल्लंघन करने पर ग्राम सभा उचित कार्रवाई कर दंडित करके गांव की सीमा से बाहर किया जाएगा। ये ऐसा इनका मांग है। गरियाबंद जिले के देवभोग के पुराना पानी गांव में जल जीवन मिशन के तहत 256 परिवार के घरों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए 1 करोड़ रुपए के लागत से बनी योजना साल भर बाद भी शुरू नहीं हो सकी। दरअसल गांव में मौजूद सभी 10 हैंडपंप में आयरन की मात्रा अधिक है। विभाग गांव के भीतर बोर खनन कर उन्हें पीने का पानी सप्लाई करने की योजना बनाया हुआ है, लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि गांव के बाहर नदी के पास किसी अन्य सोर्स से उन्हें पानी दिया जाए, इसलिए बोर खनन के काम को भी रोक देते हैं। आयरन युक्त पानी से दाल गल नहीं रहा है, चावल पीला पड़ने लगा था, बच्चों के दांत पीले पड़ रहे थे। ऐसे में 100 साल से भी ज्यादा पुराने इस गांव में बुजुर्ग पहले से ही हैंडपंप का पानी खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
ग्रामीणों के इस जायज मांग पर विभाग के स्थानीय अफसर बड़े अफसरों के निर्देश का इंतजार करने का हवाला देकर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। जिस दिन से पुराना पानी यहीं पे बैठा है उसी दिन से तेल नदी का पानी ही पी रहे हैं। हमारे गांव में जो नलकुआं है उसमें खाना पकाने से भात भी कलर दूसरा होता है, दाल नहीं सीखता है, पानी में गड़बड़ नहीं पी सकती है। तेल नदी का पानी ही उपयोग होगा। बच्चों का दांत भी खराब होता है। दांत खराब होता है। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब तेल नदी का पानी ही चाहते हैं। गाँव में आयरन की मात्रा ज्यादा होने से पानी का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए शासन से हम लोगों ने विरोध किया है कि जब शासन यहाँ पर पानी के उपयोग में लाने के लिए इतनी खर्चा कर रही है तो सही पानी जनता को मिले और जो बच्चों को स्वस्थ रहे, आम जनता को तकलीफ न हो। इसलिए हम लोगों का एक ही मंशा है कि तेल नदी का पानी ही उपयोग में लाया जाए। हर जगह पे शासन जैसी अपने स्तर पे काम कर रही है तो हमारे गांव का एक ही मंशा है कि तेल नदी का पानी ही उपयोग में लाया जाए और सुविधा मिले। बोर करने के लिए आए हैं हम लोग गरियाबंद से। अच्छा, फिर अब ये ग्रामीण पूछ रहे हैं कि बोर आखिर करे कहाँ? तो ये लोग, इन लोगों का कहना है कि नदी किनारे यहीं आस-पास करेंगे ऐसे करके, तो गाड़ी अपनी। तो आपको कहाँ खोदने के लिए कहा गया? अब सर वो तो बोले हैं कि पुराना पानी गांव का नाम दे दिया है, वहाँ पानी की समस्या ऐसे करके। अपन लोग अभी गांव आए हैं और ग्रामीण से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बोर करना कहाँ है। आप ही गांव के लिए आई है ये गाड़ी बोर करने के लिए, तो गांव वाले बता रहे हैं आपको। हाँ जी। राजपूत समाज के आधार स्तंभ महाराणा प्रताप की ज्योति कलश यात्रा उप समिति खैरागढ़ के महाअधिवेशन राजिम के लिए निकली, जिसका स्वागत सम्मान के साथ विधि विधान से ज्योति कलश का पूजन अर्चना कर रैली की शक्ल में धर्मधाम नगरी धमधा में राजपूत समाज के लोगों ने महाराणा प्रताप की जय घोष आतिशबाजी करते हुए महाराणा प्रताप मंगल भवन पहुंचे, जहां स्वजातीय बंधुओं ने स्वागत किया। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष पंकज सिंह ठाकुर, भगवान सिंह ठाकुर, मनीष सिंह, सुरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, टेकेन सिंह, आशीष सिंह ठाकुर, महिला अध्यक्ष मंजू सिंह, प्रमिला देवी आदि बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप छठवां महाधिवेशन जो राजिम में कल 22 और 23 तारीख को संपन्न होना है, उसके लिए उप समिति खैरागढ़ से महाराणा प्रताप ज्योति रथ का आगमन उप समिति धमधा में हुआ। ज्योति रथ के साथ ज्योति का हम लोगों ने उप समिति के धमधा के समस्त स्वजातीय बंधुओं ने स्वागत सत्कार किया और यहाँ से अब आगामी राजिम के लिए प्रस्थान करेंगे। ये ज्योति कलश यात्रा कब से निकाली गई है? ये ज्योति कलश यात्रा आज ही लगभग 12 बजे के आसपास खैरागढ़ से होते हुए धमधा पहुंची है 1 बजे। सरगुजा जिले के मां महामाया एयरपोर्ट का ट्रायल 30 अप्रैल के बीच किया जाना है, जिसको लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सरगुजा संभाग के लोगों के लिए उड़ान भरने की राह आसान नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मां महामाया एयरपोर्ट का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वही उड्डयन विभाग द्वारा 30 अप्रैल तक ट्रायल किया जाना है, जिसको लेकर आज खाद्य मंत्री निरीक्षण करने पहुंचे हैं और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कर विमान ट्रायल के लिए एयरपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि सरगुजा संभाग के लोगों को हवाई यात्रा की जल्द से जल्द सुविधा मिल सकेगी। सरगुजा हवाई सेवा से जुड़ने जा रहा है। एयरपोर्ट का काम अंतिम स्थिति में है और कंप्लीशन की ओर है। DGCL के जो टीम है जो सुरक्षा से संबंधित है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका विजिट होना है। उसके पहले जो काम बचा है वो सबको अब कंप्लीट कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे और इसके बारे में जानकारी लिया और निर्देश भी दिया है कि जल्दी इसको ठीक किया जाए, कंप्लीट किया जाए। जो काम बचा है कलेक्टर साहब को उसके लिए निर्देशित किए हैं और चूँकि बड़ा काम है और सरगुजा के लिए सौगात मिलने वाला है, तो हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं। ये पूरा रीजन जो है, सरगुजा रेंज जो है, इस चीज़ के यहाँ के लिए हवाई सेवा उपलब्ध होना एक बड़ा
उपहार होगा, बड़ा सौगात होगा। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।